जब दिया को पता चला कि रतन विदेश से लौट आया है तो वह तुरंत एयरपोर्ट उसे लेने पहुंच गई, लेकिन उसे रतन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल जब रतन विदेश गया था तब वह सिर्फ 9 साल का था। अब रतन कैसा दिखता है इसका दिया को कोई अंदाजा नहीं था। तभी रतन ने दिया के हाथ में अपने नाम का बोर्ड देख लिया। उसने मजाक करने के लिए अपने एक दोस्त को रतन बनाकर दिया के पास भेज दिया। जैसे ही उसका दोस्त अपने आप को रतन बताकर दिया से बात करने लगा, तभी रतन ने अपने एक और दोस्त को रतन बनाकर दिया के पास भेज दिया और आखिर में वह खुद भी दिया के पास आ गया। दिया इस सबसे बहुत उलझन में पड़ गई। उसने तुरंत तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि रतन के जान के दुश्मन कभी भी हमला कर सकते थे। रास्ते में तीनों रतन के बचपन की बातें करने लगे। इससे दिया और ज्यादा सोच में पड़ गई कि असली रतन कौन है। तभी दिया ने अचानक गाड़ी रोक दी और रतन के एक दोस्त की कनपटी पर बंदूक रखकर बोली, बताओ असली रतन कौन है, वरना तीनों मारे जाओगे। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, शायद इसलिए मुझे बोनस में 2 रतन और मिल गए। तभी असली रतन ने मौका देखकर दिया के हाथ से बंदूक छीन ली और उसी पर तान दी। लेकिन इधर रतन के दोनों दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगे। तब रतन ने पीछे से उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा, जिससे दिया को असली रतन का पता चल गया। लेकिन अब रतन दिया को अपना दुश्मन समझ रहा था। उसने दिया से कहा, मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? तब दिया ने कहा, मैंने यह सब सिर्फ असली रतन का पता लगाने के लिए किया। फिर दिया खड़ी हुई और रतन को प्रणाम करके बोली, अगर मैं आपको मारना चाहती तो कब की मार चुकी होती। इस बात से अब रतन को भी दिया पर भरोसा हो गया। लेकिन जब रतन ने गाड़ी चलाने की बात की तो दिया ने सख्ती से मना करते हुए कहा, आपको सुरक्षित घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं आपको गाड़ी नहीं चलाने दे सकती। ये सुनकर रतन ने तुरंत दिया के हाथ रस्सी से बांध दिए। लेकिन फिर भी दिया की जबान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे रतन परेशान हो चुका था। उसने दिया के मुंह पर सेलो टेप चिपका दिया। इधर जब रतन की छोटी काकी को पता चला कि रतन घर लौट रहा है तो उसने तुरंत रतन और दिया के पीछे अपने गुंडे लगा दिए। लेकिन जितनी शैतान वह थी, उसका बेटा उतना ही मासूम था। वह अपनी माँ के असली चेहरे को कभी नहीं पहचान पाया। इधर रतन और दिया के पीछे गुंडे पड़ गए। दिया ने उन्हें देखते ही अपने हाथ खोल लिए और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में धंस गई। दिया तुरंत गाड़ी से उतरकर रतन को साथ लेकर वहाँ से भागने लगी। गुंडे भी उनके पीछे दौड़ते हुए गोलियां चलाने लगे। तभी रतन और दिया एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए। बाहर गुंडे उन्हें ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद जब बाहर का माहौल शांत हुआ तो दिया बाहर आई और रतन से बोली, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती आप यहाँ से नहीं निकलेंगे। दिया के वहाँ से जाते ही गुंडों ने रतन को ढूंढ निकाला और उसे घुटनों पर बैठा दिया। तभी दिया ऊंट पर सवार होकर वहाँ आई। उसने गुंडों पर धूल झोंक कर रतन को साथ लिया और वहाँ से निकल गई। दिया एक सुरक्षित जगह पर रुकी। रतन ने दिया की ओर देखते हुए कहा, आप तो बहुत बोल्ड और ब्यूटीफुल हो, मैं आपको एक किस करना चाहता हूँ। यह कहकर रतन दिया की ओर बढ़ने लगा। इससे दिया एकदम घबरा गई। लेकिन रतन ने उसे पीछे छोड़ दिया और ऊंट को जाकर किस करने लगा। यानी रतन दिया की नहीं बल्कि ऊंट की बात कर रहा था। तभी वहाँ कुछ आदमी बंदूकें लेकर आए। उन्हें देखते ही रतन ने दिया को अपने पीछे खड़ा कर लिया। लेकिन वे लोग तो रतन की ही सुरक्षा के लिए आए थे। फिर रतन अपने भतीजे से मिला जो उम्र में उससे बड़ा था लेकिन रिश्ते में छोटा था। इधर घर में रतन की काकी उसके स्वागत की सारी तैयारियां कर रही थी। ये देखकर उनके पति ने कहा, आप सठिया गई हैं। दिया की बच्ची कभी भी रतन को यहाँ हम लोगों के बीच नहीं लाएगी। आप भूल गयी कि दिवाली के दिन क्या हुआ था। इसी दौरान रतन और दिया भी घर पहुँच गए। रतन को देखकर सभी हैरान रह गए। तब उसकी काकी पास आई और उसके गले लग गई। फिर उन्होंने रतन की सूखी मिर्चों से नजर उतारी। महल लौटकर रतन ने सभी को प्रणाम किया। फिर रतन की काकी उसे उसका कमरा दिखाने ले गई जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। तभी कुछ सुरक्षा कर्मी आए और कमरे की अच्छे से तलाशी लेने लगे। इस बात से रतन की काकी दिया से और अधिक नाराज हो गई। उधर दिया को अपने कमरे में एक ट्रांसमीटर मिला जो शायद दुश्मनों ने उसकी बातें सुनने के लिए रखा था। ये देखकर दिया ने महल की सुरक्षा और सख्त करने का फैसला किया। तभी उसे अभय का फोन आया। उसने बताया, जिन लोगों को हमने पकड़ा था उन्हें पुलिस हिरासत में ही मार दिया गया। ये सुनकर दिया हैरान होकर बोली, जेल में घुसकर कोई कैदी को कैसे मार सकता है? अभय भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि जेल की चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। उनकी बातें रतन की छोटी काकी चुपके से सुन रही थी। दरअसल उसी ने यह सारा षड्यंत्र रचा था। दिया ने महल में रतन की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। उसने सभी गार्ड्स को उनकी पोजीशन बताई। वह रतन के राज तिलक में कोई लापरवाही नहीं चाहती थी। बाहर रतन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतनी भीड़ देखकर अभय ने दिया से कहा, इस भीड़ की वजह से रतन पर खतरा हो सकता है। दिया ने जवाब दिया, ये सभी रतन के अपने लोग हैं। रतन को देखने का हक हम इनसे नहीं छीन सकते। फिर दिया रतन के पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहने लगी, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी उसे आज मैं रतन को सौंपने जा रही हूँ। इसके बाद मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। रतन अपने राज तिलक समारोह के लिए तैयार हो रहा था, पर उससे पजामे का नाड़ा तक नहीं बांधा जा रहा था। तब दिया ने उसे वीडियो कॉल पर नाड़ा बांधना सिखाया। दिया की खूबसूरती देखकर रतन ने कहा, आप इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हैं। इधर जब रतन की काकी ने अभय को पीछे से देखा तो उन्हें लगा कि यह रतन है, लेकिन पास जाकर पता चला कि यह रतन नहीं अभय है। उसे ऐसे कपड़ों में देखकर रतन की काकी हैरान रह गई। तभी वहाँ रतन आया। रतन को देखकर उसकी भाभी अंदर ही अंदर जल रही थी। दरअसल वह हमेशा से इस राजगद्दी पर अपने बेटे अभय को बैठा हुआ देखना चाहती थी। उत्सव की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी रतन की जय जयकार करने लगे, जिससे रतन के काका का चेहरा मुरझा सा गया। जब अभय ने यह देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। इधर दिया की देखरेख में रतन को सिंहासन पर बैठाया गया और उसकी शाही तलवार उसके पास लाई गई। तभी रतन के काका ने उसकी जय जयकार करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ उपहार चाहिए, यदि आप दे सकें तो। रतन ने वचन दिया। बोली, आपको क्या चाहिए? मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। मौका देखते ही रतन के काका ने उससे शाही तलवार मांग ली। दिया ने इशारे से रतन को मना किया, पर रतन ने बेझिझक अपनी तलवार उन्हें सौंप दी। यह देखकर दिया ने विरोध करते हुए कहा, यह तलवार राजा साहब ने मुझे सौंपी थी और सही समय आने पर रतन को सौंपने का वचन लिया था, लेकिन अभी तक मैंने इसे रतन को नहीं सौंपा। शाही तलवार निकालकर दिया ने छोटे ठाकुर को चुनौती दी, अगर आप यह तलवार चाहते हैं तो पहले मुझे हराना होगा। छोटे ठाकुर ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान दिया ने बताया, इस तलवार के लिए न जाने कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया, पर इसे किसी का नहीं होने दिया। तभी दिया तलवारबाजी में छोटे ठाकुर को हरा देती है। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। उसी दौरान मौका देखकर रतन की भाभी
भाभी ने अपने आदमी से रतन के ऊपर छत्र गिराने की कोशिश की। जैसे ही छत्र उसके ऊपर गिरने वाली थी, दिया ने अपनी तलवार की मदद से उसे रोक लिया, जिससे रतन को एक खरोंच भी नहीं आई। इसके बाद रतन की राज तिलक की रस्म निभाई गई। रस्म पूरी होते ही दिया को अपने वचन की याद आई जो उसने आज पूरा कर दिया था। महल में रतन के लिए 56 भोग की तैयारी की गई। जब खाने के पास कोई नहीं था, तब छोटे ठाकुर ने उसमें कुछ मिला दिया। जैसे ही रतन की काकी ने यह देखा, उसे बहुत अजीब लगा। उसने छोटे ठाकुर का पीछा किया तो पता चला कि खीर में जहर मिलाया गया है। वह तुरंत जाकर खीर को वहाँ से हटाने लगी। तभी खीर पकाने वाली लड़की आई और बोली, आप यहाँ से खीर क्यों ले जा रही हैं? अब रतन की काकी बड़ी दुविधा में फंस गई। वह न तो अपने पति के दुष्कर्म के बारे में सबको बता सकती थी, न ही इस खीर को वहाँ से ले जा सकती थी। क्या अब रतन की काकी उसे यह खीर खाने देगी? रतन जैसे ही जहर वाली खीर खाने वाला था, तभी दिया ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मैं चखूंगी, उसके बाद आप खाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर घर के सभी लोग उस पर भड़क गए। सब बारी बारी उसे ताने मारने लगे। तब रतन अपने घर वालों के विरुद्ध होकर दिया के सपोर्ट में बोला, ये बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ न जाने मुझे मारने के लिए कितने हमले हो चुके हैं। ये आप में से ही कोई एक कर रहा है। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए पहले दिया ये खाना चखेगी, फिर मैं खाऊंगा। रतन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी काकी पास आकर बोली, अगर आपको हम पर शक है तो ठीक है, सबसे पहले मैं यह खाना खाऊंगी। ये खाना खाकर अगर मैं नहीं मरी तब तो आप खाएंगे ना। इसके बाद रतन की काकी ने सभी व्यंजन एक एक करके चखे। उसे जहर वाली खीर खाते देख छोटे ठाकुर की हालत खराब होने लगी। रतन की काकी खीर खाकर तुरंत बाहर गई और अपने नौकरों से बोली, मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चलो। रात के समय रतन ने दिया को फोन करके महल के बाहर बुलाया। दरअसल रतन डिस्को जाना चाहता था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए रतन ने दिया को बुलाया ताकि वह बॉडीगार्ड को उसके पीछे जाने से मना करे, लेकिन दिया ने बॉडीगार्ड को मना करने के बजाय रतन को ही डिस्को जाने से सख्त मना कर दिया। इससे रतन गुस्से में लाल होकर वहाँ से चला गया। इधर जहर की वजह से रतन की काकी का शरीर अस्वस्थ हो गया था। उसने अपने पति से कहा, अगर आज रतन को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी आधी रात को किसी ने दिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर रतन खड़ा है। रतन अंदर आया और बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। लेकिन मुश्किल यह थी कि दिया खाना बनाना भूल चुकी थी। फिर भी रतन को इतना भूखा देखकर दिया से रहा नहीं गया। उसने जैसे तैसे रतन के लिए खिचड़ी बनाई। रतन ने जब खिचड़ी चखी तो उसे स्वाद बहुत बुरा लगा। ये देखकर दिया को पुराने दिन याद आए जब वह खाना बनाती थी और उसके पिताजी उसकी तारीफ किया करते थे। रतन ने दिया को कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी, क्योंकि वह केवल उसी के हाथ का खाना खाना चाहता था। अगले दिन दिया ने कुकिंग क्लास ज्वाइन की और सबसे पहले खिचड़ी बनाना सीखा। उधर रतन ने दिया से मिलने का बहाना बनाकर गार्ड को दरवाजे पर रोक लिया, लेकिन दिया से मिलने के बजाय वहाँ से चुपके से निकल गया। जब दिया ने गार्ड्स को रतन के बिना देखा तो उसने गार्ड से रतन के बारे में पूछा। गार्ड्स ने कहा, वह तो आपके साथ है ना। पूछताछ के दौरान दिया की नजर दरवाजे पर लगे एक कागज पर पड़ी। उसमें रतन ने लिखा था, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मैं कितना काबिल हूँ आज सबको पता चल जाएगा। ये पढ़कर दिया घबरा गई। वह तुरंत अभय के साथ रतन को ढूंढने निकल पड़ी। इधर रतन एक चेक पोस्ट पर पहुंचा। वहाँ के लोगों ने बताया, इससे आगे हम आपको नहीं जाने दे सकते। उधर जंगली चीता घूम रहा है, लेकिन रतन ने उनकी बात नहीं मानी। जंगल की ओर चल पड़ा। गुंडे भी अपने आप को रतन का बॉडीगार्ड बताकर उसके पीछे लग गए। इधर दिया रतन को ढूंढते ढूंढते चेक पोस्ट पर पहुंची। वहाँ के लोगों ने बताया, आगे खतरा है। फिर भी रतन साहब उधर गए हैं। यह सुनकर दिया तुरंत उसी दिशा में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद रतन को चीते की दहाड़ सुनाई दी। वह गाड़ी से उतरा और आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसे खत्म करने के इरादे से गुंडे भी उसके पीछे जंगल में घुस गए। उधर दिया और अभय को रतन की गाड़ी दिखी। दोनों उसके आसपास रतन को खोजने लगे। रतन झाड़ियों के बीच छिपकर चीते को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी एक गुंडे की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपनी बंदूक से रतन पर निशाना साधा। ऐन मौके पर दिया वहाँ पहुंची और रतन को गोली लगने से बचा लिया। दिया को देखकर गुंडे भागने लगे। दिया ने अभय को उनके पीछे भेजा, लेकिन अभय उन्हें पकड़ न सका। दिया अब रतन की लापरवाही से तंग आ चुकी थी। उसने रतन से कहा, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपको जिंदा रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी जा रही हैं और आप अपनी जान की परवाह ही नहीं करते? फिर दिया रतन को लेकर जंगल से बाहर निकलने लगी। रास्ते में दिया फिसल कर गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। वह चल भी नहीं पा रही थी। तब रतन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर लाया। दिया को रतन की बाहों में देखकर रतन की काकी ने दिया से कहा, बड़ा अच्छा तरीका है ठाकुरों को फंसाने का, पहरेदारनी से सीधे रानी बनने चली। हमलावर के भाग जाने पर रतन ने अभय को सुनाना शुरू किया, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझ पर बार बार हमले हो रहे हैं। हर बार हमलावर भागने में कामयाब हो जाता है या फिर आप लोग उसे जाने देते हैं। उसकी कटु बातें सुनकर अभय ने राजपूत की तरह शपथ ली, आज मैं उन हमलावरों को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। चारों तरफ नाकाबंदी होगी। जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। घर वालों के जाने के बाद रतन अभय के पास आया और बोला, मैंने जो कुछ कहा वह सिर्फ काकी को चुप कराने के लिए था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें इतना सुनाने के लिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर अभय अपने काम में जुट गया। उसने सभी गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी। इधर रतन दिया के पास गया और उसका घाघरा उठाकर उसके पैर को छूने लगा। घबरा कर दिया बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? रतन ने कहा, आप मुझ पर भरोसा करती हो तो थोड़ी देर चुप रहो। फिर उसने धीरे से दिया के पैर की मोच को एक झटके में ठीक कर दिया। उधर अभय ने हमलावरों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया, महल की किसी औरत ने हमें सुपारी दी थी। हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन उसने सुनहरी जूतियां पहनी थी। रतन तुरंत महल पहुंचा। उसने देखा कि सुनहरी जूतियां उसकी चचेरी बहन ने पहनी थी। उसने तुरंत उस पर आरोप लगा दिया। बहन ने जब अभय से जूतियों की बात सुनी तो बोली, ये जूतियां मुझे भाभी ने दी थी, उनसे पूछ लीजिए। ये सुनकर अभय की दुनिया पलट गई। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है? रतन की भाभी को सुनहरी जूतियां पहने देख सभी शक की निगाहों से उन्हें घूरने लगे। तभी उसकी काकी वहाँ आई और बोली, ये जूतियां मैंने सबके लिए मंगवाई थी, घर में सभी के पास है, क्या तुम सब पर
शक करोगे। उनकी बात सुनकर अभय ने माफी मांगी। इधर रतन दिया से कह रहा था, दुश्मन बहुत शातिर है, लेकिन उसे पकड़ने का एक तरीका है। हम हमलावर से उस औरत का स्केच बनवाएंगे। दिया को यह तरीका बेकार लगा, क्योंकि हमलावरों ने बताया था कि औरत ने लंबा घूंघट ओढ़ा था। रतन ने दिया को घूंघट ओढ़ाया और उसे आईने के सामने ले जाकर बोला, आपने घूंघट ओढ़ा है, फिर भी मैं आपके चेहरे का आकार, होंठ और बिंदी देख सकता हूँ। उसी तरह उस औरत का स्केच बन सकता है। अगले दिन रतन की भाभी ने लंबा घूंघट ओढ़कर एक अजीब भेष बनाया और कमर में बंदूक छिपाकर उस हमलावर को मारने निकली, लेकिन स्केच पहले ही तैयार हो चुका था। खिड़की से झांककर उन्होंने देखा कि स्केच में उनका नहीं, दिया का चेहरा था। रतन को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसने कागज फाड़ दिया। जब रतन की भाभी वहाँ से निकलने लगी तो अभय को उन पर शक हुआ। वह उनके पीछे दौड़ा और कुछ दूर जाकर उन्हें रोक लिया। रतन की भाभी अपने बेटे अभय को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर अभी उसका यहाँ से निकलना भी जरूरी था, इसलिए अभय की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर वहाँ से भाग निकली। गाड़ी में बैठकर उन्हें ख्याल आया कि स्केच में दिया का चेहरा कैसे आया। दरअसल इन सब के पीछे रतन की काकी का हाथ था। उन्होंने स्केच कलाकार को पैसे देकर दिया का चेहरा बनवाया था, लेकिन वह 15 मिनट से पहले रतन बाथरूम करके जल्दी से बाहर निकला ताकि बॉडीगार्ड अंदर न आ जाए, लेकिन उसने बाहर निकलकर देखा कि वहाँ एक भी बॉडीगार्ड मौजूद नहीं था। मौका पाकर रतन ने दिया को फोन लगाया और बॉडीगार्ड की गैर मौजूदगी पर उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारी सुरक्षा का जाल ढीला पड़ गया। तभी रतन के कमरे में दिया आई। उसने रतन से कहा, आज से दिन रात 24 घंटे आपके साथ रहकर मैं खुद आपकी सुरक्षा करूंगी। उसकी बातें सुनकर रतन ने कहा, लोग क्या कहेंगे, हम दोनों एक कमरे में कैसे रह सकते हैं। तभी अचानक दिया का पैर फिसला और वह सीधे रतन के ऊपर गिर पड़ी। उनकी चीखें सुनकर घर वाले वहाँ पहुंच गए। उनको ऐसी हालत में देखकर रतन के काका दिया के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे। सबने दिया से रतन के कमरे में आने का कारण पूछा। तब रतन की काकी ने जवाब दिया, मैंने ही दिया को रतन के कमरे में रहने की अनुमति दी ताकि हर पल दिया रतन के साथ रहकर उसकी सुरक्षा कर सके और जल्द से जल्द रतन के जान के दुश्मन का पता चले। इधर अभय उस घूंघट वाली औरत के बारे में सोच रहा था जो उसे आसानी से मार सकती थी, पर ऐसा करते हुए उसके हाथ क्यों कांप रहे थे, कहीं वो उसकी माँ तो नहीं। तभी उसने कमरे में अपनी माँ की सोने के कंगन ऐसे ही पड़े हुए देखे। उसने कंगन को ड्रॉयर रखा। तभी उसकी नजर ड्रॉयर के अंदर गया जहाँ उसकी माँ ने बंदूक छुपा रखा था। उसी बीच अभय की माँ भी वहाँ पहुँच गई। अभय को ड्रॉयर के पास देखकर वह फौरन गिरने का नाटक करने लगी, जिससे अभय का ध्यान भटक गया। घर के सभी सदस्य नाश्ता कर रहे थे। तभी रतन आया और बोला, आज से दिया भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। रतन की बात सुनकर उसके काका ने ताना मारते हुए कहा, आप तो यहाँ के दाता और हुक्म हैं, आप जिसे चाहें बैठा सकते हैं और जिसे चाहें उठा सकते हैं। आपकी बात को न मानने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं है। तब रतन की चचेरी बहन बोली, 15 दिन की तो बात है, हम लोग थोड़ा सह लेंगे। दरअसल दिया ने वचन दिया था कि अगर वह 15 दिनों के अंदर दुश्मन को नहीं पकड़ पाई तो वह हमेशा के लिए यह महल छोड़कर चली जाएगी। उसी बीच रतन ने सबको बताया, अगर 15 दिनों के अंदर दुश्मन नहीं पकड़ा गया तो मैं भी अपनी सारी संपत्ति बेचकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। न मेरी कोई संपत्ति रहेगी, न मेरी जान को कोई खतरा होगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पूरा परिवार रतन की संपत्ति के भरोसे ही जी रहा था। रतन और दिया को अच्छे से पता था कि ऐसा कहने से दुश्मन जल्द से जल्द उसकी जान लेने की कोशिश करेगा और वे उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इधर अभय किसी के साथ लड़ाई का अभ्यास कर रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। वह घर वालों से छिपकर अभय से मिलता था और परिवार को हमेशा यही लगा कि अभय का पिता उन्हें छोड़कर भाग गया है। जब अभय अपने पिता से घर न आने का कारण पूछता तो उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं होता। उधर रतन की भाभी सोच में पड़ गई कि दिया के रहते हुए रतन की जान कैसे ली जाए। तभी रतन की काकी ने बच्चों को कहानी सुनाने के बहाने भाभी को रतन की जान लेने की